पता है हंगर इंडेक्स की सूची बनती है, अरे वही हंगर इंडेक्स यार जिसमें किस देश में कितनी भुखमरी वगैरह है, उसकी सूची बनती है। उसमें जिम्बाब्वे एक देश आता है जिसका 107वां स्थान आता है, उसके मुकाबले अपने देश भारत का 111वां स्थान आता है। मतलब हम जिम्बाब्वे से भी नीचे रैंक करते हैं। और सबसे पता दिलचस्प बात क्या है इस सूची में कि हम भारत जो जिम्बाब्वे से पीछे आते हैं, हम 1000 मीट्रिक टन चावल जो है वो जिम्बाब्वे को देते हैं कि ले तुम खा ले, भूखे मत मरना। ये वाली अब बात है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसको बताने का मतलब ये है ना कि नॉर्वे जो प्रेस फ्रीडम की बात करता है कि हम दुनिया में नंबर 1 आते हैं, हम किसी से भी कहीं भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जो मन में आए वो बना सकते हैं। अभी नॉर्वे का ही एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मोदी जी को ना सपेरा बना करके दिखाया है, और पेट्रोल का जो नली होता है ना जिससे हम लोग गाड़ी में तेल भराते हैं उसको सांप बना करके दिखाया है, और मोदी जी बीन बजा रहे हैं और वो सांप नाच रहा है। ये नॉर्वे की आज की जो अखबार है उसका हेडलाइंस है। वो नॉर्वे जो आज भी भारत को सपेरों का देश मानता है, वो नॉर्वे प्रेस फ्रीडम की बात करता है। और वहाँ की एक ये पत्रकार निकल करके आई है जिसका नाम है हेली। ये अपने आप को मतलब अब क्या कहें, आगे पूरी कहानी आप सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्यों ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आई है। तो आपको बता दें शुरुआत कहाँ से होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन के दौरे पर नॉर्वे गए हुए थे। नॉर्वे के जो पीएम है जोनास गार, उनके साथ उनकी मीटिंग वगैरह हुई। मीटिंग होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जानी थी। प्रेस ब्रीफिंग होती है मतलब दोनों प्रधानमंत्री प्रेस को बताते हैं चीज़ों को लेकर के, कोई सवाल जवाब नहीं लिया जाता है। मतलब ये पहले से तय था कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ना लिया जाएगा किसी भी प्रेस का। बस आप जो उन्होंने बताया वो आपको सुनना, वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। बाद में जो भी सवाल जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है, उससे आप जो भी सवाल जवाब होगा जिस मामले को लेकर के वहाँ पूछ लीजिएगा। लेकिन एक पत्रकार हैं हेली लिंग, जो अपने आप को बहुत बड़ी पत्रकार समझती हैं, है नहीं है, इस सवाल पूछने से पहले इनके एक्स पर 1200 फॉलोअर्स थे। और इन्होंने पता है उस भरी हुई मीटिंग में मोदी जी को चिल्ला चिल्ला करके मानवाधिकार पर सवाल पूछा, मानवाधिकार पर, कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रेस फ्रीडम की बात की कि भारत में जो पत्रकार हैं या जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हैं इनकी आज़ादी या इतने घटिया नंबर पर कैसे ये आते हैं। मतलब 197वां नंबर है भारत का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, और जो नॉर्वे है वो नंबर 1 पर आता है। तो उन चीज़ों को लेकर के मोदी जी चिल्ला रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो दरअसल मोदी जी इसकी बातों को नहीं सुनते, वीडियो में आपने देखा होगा। उसके बाद अब ये चिढ़ जाती हैं कि अरे हम तो नंबर 1 पत्रकार हैं और हम लोग प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 हैं। तो इन्होंने फटाफट ट्वीट किया। ट्वीट क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। मतलब आशा निराशा लेकर के गई हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 157 स्थान पर है। ठीक है भाई, आप नंबर 1 है। तो मैंने बताया ना जिम्बाब्वे वाला हाल, जो फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा, मतलब भारत जो है वो फिलिस्तीन, क्यूबा और अमीरात के साथ कंपटीशन में है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उन पर सवाल उठाना हमारा काम है। भाई साहब पता नहीं मतलब अपने आप को क्या समझ रहे कि हम भारत के साथ काम कर रहे तो हम भारत से सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल मतलब मानवाधिकार उल्लंघन, ये कौन सा सवाल है भाई? मानवाधिकार उल्लंघन के लिए मतलब आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हो जबकि मीटिंग किसी और चीज़ पर हो रही है। ये सब सारी चीज़ें जो है ना कहीं कुछ शंका पैदा करती हैं। अब शंका इस वजह से पैदा करती है कि जैसे उनका वीडियो वायरल होता है देखते देखते पूरी दुनिया में, और ख़ास करके अगर भारत से रिलेटेड हो, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हो, तो उसको देखना और सुनना तो लोगों की एक जैसे आदत होती है। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही टकटकी लगाए हुए बैठे रहते हैं। तो टकटकी लगाने में हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो भी बैठे हुए थे। जैसे उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा, लगे हाथ उन्होंने भी इस वीडियो को हाथों हाथ लिया और इस पर अडानी जी का फोटो डाल करके पूरा शेयर करना चालू कर दिया।
अब आप सोच करके देखिए कि हमारे यहाँ का विपक्ष जो अपने प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा है, वो विपक्ष जो प्रधानमंत्री अपने देश के लिए, ना कि अपने पर्सनल किसी काम के लिए नॉर्वे गए हुए हैं, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर और उस पर एक उटपटांग सवाल उनसे पूछा जा रहा है, उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। ये हमारा विपक्ष समझता है कि मतलब हर एक उटपटांग सवाल का जवाब आपको देना होगा नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोच करके देखिए कि वहाँ पर एक प्रधानमंत्री के लिए कैसी हालत हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सिचुएशन को टैकल किया गया। उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी, इसके बाद दे ट्वीट पे ट्वीट चालू रखा और शुरुआत में इनकी 1394 फॉलोअर्स थे। ये अपने आप को पत्रकार कहती है, नॉर्वे की नंबर 1 स्थान है, और देखते ही देखते इनके एक्स पर 39,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। 39,000, 39,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब आप सोच करके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई इनकी, बहुत ज़्यादा जवाबदेही भी हुई। और अभी तो हाल फिलहाल में इनका फिर एक और ट्वीट आया है कि इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल वगैरह भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल इन्होंने काम किया है। कंट्रोवर्शियल इस वजह से कि लोग अब इसको जोड़ करके देखना शुरू कर दिया है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन ऐसा क्या हो रहा है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इनको बाकायदे इज्जत के साथ बुलाया है मीटिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके सवालों का जवाब दे रहा है, मतलब हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको उन जवाबों से कोई मतलब नहीं। ये अपना रटाया रटाया सवाल था और इनको वही जवाब चाहिए था जो ये जवाब सुनना चाहती थी। इनको उन दुनिया से मतलब नहीं है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का, उससे मतलब नहीं है। और क्या गजब का जवाब दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ना भाई, बोलती बंद कर दी है कि भारत की हम दुनिया की हम छठी मतलब इकोनॉमी है भाई। मतलब हम करते हैं सारी चीज़ें, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का हम प्रॉब्लम ही है। ये समझना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ें जब इनको बताई गई हैं तो ये उस मीटिंग से उठ करके बाहर निकल रही हैं, भाग रही हैं, वहाँ से मुंह छिपा करके वहाँ से भागा जा रहा है। ये आप सोच करके देखिए कि हेली लिंग ने फिर कहा कि मैं सीधे जवाब चाहती हूँ। इनको सीधे जवाब चाहिए था। सीबी जॉर्ज ने कहा ये मेरा अधिकार है। भाई ये सीबी जॉर्ज जो है भारत की तरफ से वहाँ पर बैठे हुए थे प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने साफ कहा कि देखिए आपको सीधे जवाब चाहिए, ठीक है, लेकिन जवाब देने का अधिकार तो मेरा है ना। जवाब तो हमें देना है, हमें कैसे देना है वो मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ। कैसे जवाब दो, आप सवाल पूछिए, लेकिन मुझे यह मत बताइए कि जवाब कैसे देना है। बात सही कहा कि आप भाई सवाल पूछ सकती हैं, आपको जवाब पसंद आए ना आए, आप हाँ या ना जो भी हो, अब जवाब कैसे देना है मतलब ये आप कैसे बताइएगा। हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने कि हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया की प्रॉब्लम्स का छठा हिस्सा हैं। समझ में आया, ये चीज़ समझना पड़ेगा। और मानवाधिकार उल्लंघन की बात कर रहे हो तो इन्होंने साफ कहा कि भाई मानवाधिकार उल्लंघन के लिए ना, हमारे पास अगर किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, तो वो आराम से सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कहीं पर भी जा कर के अपील कर सकता है। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, हमारे गली मोहल्ले में ना हर कोई आज के समय में जब से यूट्यूब वगैरह हुआ ना, तो हर कोई माइक और कैमरा ले करके ना पत्रकार बना हुआ और सरकार से ना मुंह में मुंह डाल करके सवाल पूछा जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हो, 2 करोड़ की तुम्हारी आबादी है और जिसमें से तुम लोग गिने चुने पत्रकार बने हो और तुम लोग मतलब अपने आप को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मतलब नंबर 1 बता रहे हो। भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है। 140 करोड़ की आबादी को भारत चला रहा है और भारत में बेहतर तरीके से चीज़ें चल रही है, जहां सरकार से भी सवाल जवाब होता है। और हम एक मतलब अब क्या कहें, एक ऐसा देश है ना जहां पर हर चीज़ों की जवाबदेही तय होती है। भाई हर देश में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हमारे देश में भी है, हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे प्रधानमंत्री का या हमारे देश का मजाक उड़ा करके चले जाएगा और हमारे देश में मानवाधिकार उल्लंघन की बातें करेगा। भाई चाइना से जा करके पूछो, जहां मानवाधिकार उल्लंघन खुलेआम होता है वहां पर किसी से कोई सवाल जवाब नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ें होती है। पीएम के सवाल न लेने पर कहा मीडिया को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया था, इन्होंने साफ कहा कि मीडिया को जवाब देने की जिम्मेदारी MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, न कि प्रधानमंत्री का है कि प्रधानमंत्री एक एक पत्रकार का सवाल का जवाब लेंगे। और उससे पहले ही ये प्रेस ब्रीफिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, PM है नॉर्वे के,
इनसे भी एक भारतीय पत्रकार सवाल पूछती है और इन्होंने भी उन सवालों को नज़रअंदाज किया था। जब ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमारे मोदी जी क्या, इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे भाई, जिसका न सर है न पैर है वो सवाल का। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है। तो ये जो पश्चिमी मीडिया है ना, पश्चिमी, मैंने शुरू में बताया ना कि लोग सपेरा बना करके आज भी भारत को प्रदर्शित करते हैं। तो ये पश्चिमी मीडिया जो है ना, ये अलग पब्लिसिटी पाने के लिए और भारत को नीचा दिखाने के लिए हर वो काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी के सवाल लेने पर सीबी जॉर्ज से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान मीडिया को जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारी है और हम यह काम करते रहेंगे। बात सही का भाई, आप हमसे सवाल पूछिए ना, प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछते हैं सीधे सीधे? आपको जो भी चाहिए, जो भी जानकारी लेनी है वो हमसे सवाल कीजिए। हम आपको जवाब न दें तो फिर उसके बाद कहिएगा। और इन चीज़ों का ये फ़ायदा उठा रही थी हेली लिंग, और इसको अब इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया ना, इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया कि अब ये परेशान हो गई है। 1200 फॉलोवर्स लेकर के, और ये अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार घोषित कर रही थी उस मीटिंग में। ऐसे ऐसे पत्रकार बने फिर रहे हैं और भारत को नसीहत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो हमारे विपक्ष के नेता है ना, जहाँ पर मोदी जी की बेइज्जती होती है, तो अधिकतर फॉलोअर्स जो इसका 39,000 बढ़ा है ना, अधिकतर वही होगा जिसको मोदी जी से चिढ़ होगा, मोदी जी से जलन होगा, प्रधानमंत्री से जलन होगा, अधिकतर वही होगा। भाई साहब, कभी ना पार्टी से ऊपर उठ करके ना देश हित में और प्रधानमंत्री के लिए भी खड़ा हुआ करो। हर बात मतलब मोदी जी की बेइज्जती हो रही है तो बस उसमें हमारी वाहवाही है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, खैर समझ गए होंगे जिसको मैं कह रहा हूँ।